हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान। अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। तो इसमें विज्ञान की खोज का हिस्सा प्रयोग करना, अवलोकन करना, नए प्रश्न उत्पादन करना, ये सब विज्ञान की खोज के हिस्सा रहते हैं। सिर्फ सिद्धांत याद करना ये विज्ञान की खोज का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन 2, वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है। प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, विज्ञान में प्रयोगों का क्या उद्देश्य होता है। तो विज्ञान में प्रयोगों का उद्देश्य होता है अनुमान का सत्यापन करना। प्रश्न पूछने के बाद जो हम अनुमान लगाते हैं उसका हम क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न 4 है, विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है। तो विज्ञान के अंतर्गत अवलोकन, अनुमान और परीक्षण, ये तीनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रश्न 5 है, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान सोचने, समझने और कार्य करने का माध्यम है। इसका आंसर ऑप्शन डी। 6, विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई। इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। तो इसका वैज्ञानिक कारण होगा टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाना या चुभ जाने के कारण। इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 है, विज्ञान को समझने और सीखने के लिए विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सी गुण होना आवश्यक है। तो विद्यार्थी को यदि विज्ञान सीखने तो उसके लिए उसका जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। कौन सी प्रवृत्ति का, जिज्ञासु प्रवृत्ति का, ना कि रटन प्रवृत्ति या दयालु आलसी प्रवृत्ति का। इसका आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 है, विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निर्णयों पर पहुंचना कब आनंददायक होता है। तो जब हम एक टीम में काम करते हैं, जब कार्य को समूह में किया जाता है तो कोई भी वस्तु या खोज करना आनंददायक हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन खालिस्तान जैसा है। तो इसका आंसर है पहेली जैसा। दूसरा है, एक खालिस्तान सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। तो इसका है कैटरपिलर, दूसरे में है कैटरपिलर। तीसरा, हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए खालिस्तान आवश्यक है। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हमें भोजन आवश्यक है, तीसरे में है भोजन। चौथा है, खालिस्तान हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। तो हमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर किसके माध्यम से मिलता है, विज्ञान के माध्यम से। तो इस चौथे में है विज्ञान। 5 है, नई वस्तुओं की खोज करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 5वें में है वैज्ञानिक विधि। प्रश्न 3 है, पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यक है, आवश्यकताएं हैं। तो पृथ्वी पर किसी सजीव के अस्तित्व के लिए जल, वायु, सूर्य का प्रकाश तथा उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 4 है, प्रश्न 4, जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है, विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है। जिज्ञासा हमें नए प्रश्न पूछने और उनका उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न 5 है, विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए। तो विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों में एक मजबूत जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए। उन्हें प्रश्न पूछने तथा उनका उत्तर जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रश्न 6, दैनिक जीवन में आप विज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग कई जगह करते हैं, जैसे खाना बनाने में, खेती और सिंचाई में, घरेलू उपकरण में आदि। प्रश्न 7 है, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है। अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। तो आंसर लिखेंगे, बारिश जल चक्र के परिणाम स्वरूप होती है। सूर्य की गर्मी से धरातल पर उपस्थित जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है तथा ठंडा होकर बादल बनने पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरने से होती है। प्रश्न 8, विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है।
विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारी जिज्ञासा और समझ बढ़ती है। हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझ पाते हैं। प्रश्न 9 है, क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं? इसका वैकल्पिक कारण क्या है? तो इसका उत्तर है, दिन में सूर्य के तेज प्रकाश के कारण सितारों का प्रकाश दिखाई नहीं देता, जबकि रात में अंधेरा होने से वे चमकते दिखाई देते हैं। प्रश्न 10, वैज्ञानिक कौन होते हैं, वे क्या कार्य करते हैं? तो आंसर है इसका, वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो प्रकृति के रहस्यों को जानने और समझने तथा समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रयोगों के माध्यम से नई खोज करते हैं। प्रश्न 11, विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य टीम वर्क का क्या महत्व है? तो क्योंकि यह विभिन्न दृष्टिकोणों को जोड़ता है। सामूहिक कार्य विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य या टीम वर्क विभिन्न दृष्टिकोणों को जोड़ता है, ज्ञान का विस्तार करता है तथा समस्या समाधान में मदद करता है। प्रश्न 12, विज्ञान का अध्ययन करते समय किन किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? विज्ञान का अध्ययन करते समय हमें जिज्ञासा, ईमानदारी, निष्पक्षता, तर्क एवं खुले विचारों जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। प्रश्न 13, आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? इसका उत्तर है, जिज्ञासा ही मेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुझे कई चीज़ें सीखने, चारों ओर की वस्तुओं को समझने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न 14, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है? पृथ्वी पर जल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जितना जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है उतना ही जलवायु एवं पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 15, दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि उसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। वह यह उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही थी कि हवा निकलने का क्या कारण हो सकता है। उसकी इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या चरण हो सकते हैं? इसका उत्तर, दीपा की साइकिल से हवा निकलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बल्ब कैप का ढीला होना, खराब होना, टायर में पंचर या ट्यूब फटना। उसकी इस समस्या का पता लगाने बल्ब कैप, टायरों एवं ट्यूब से संभावित रिसाव का पता लगाना, यदि समस्या हो तो ठीक कराना, नुकीली वस्तु होने पर रिंग से टायर ट्यूब हटाकर उसे जांचकर ठीक करते हैं। प्रश्न 16, आपने अपने दैनिक जीवन में विज्ञान की कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिनमें हमने विज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाया है, जैसे भूख लगने पर भोजन, सांस लेना, भोजन का पाचन, थक जाने पर आराम एवं बीमार होने पर दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य लाभ, बीज से पौधे बनना, एक छोटे शिशु से वयस्क का बनना, जल में बर्फ बनना और गर्म करने पर जल का उबलना, मौसम का बदलना आदि। ये सब क्या है? हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की प्रक्रियाएं। प्रश्न 17, विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है? तो विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में मदद करता है क्योंकि यह प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके उनके पीछे के सिद्धांतों को समझने और उनको व्याख्या करने का प्रयास करता है। विज्ञान के माध्यम से हम दुनिया के बारे में जानकारी लेके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रश्न 18, विज्ञान को कभी ना खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है? तो विज्ञान को कभी खत्म ना होने वाली पहेली कहा जाता है क्योंकि विज्ञान की समझ हमेशा विकसित होती रहती है। नई खोजों तथा सिद्धांत हमारे ज्ञान में जुड़ते जाते हैं जो विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाते हैं। प्रश्न 19, विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है? तो आंसर इसका, विज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह अवलोकन, प्रयोग तथा डेटा के विश्लेषण पर आधारित है जो हमें ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं, रहस्यों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रश्न 20 है, क्या हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है? तो हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है, क्योंकि यह हमारे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को प्रभावित करता है, चाहे वह शरीर की संरचना हो या उसमें होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हों। इसी के साथ हमारा पाठ ही समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।